पूरे उत्तर प्रदेश में जल प्रलय ने इस वक्त कोहराम मचा रखा है। कई जिले ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है और खुद भी वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश के समय सड़कों पर गड्ढा और गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके कारण सड़क हादसे आम बात हैं। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कानपुर में शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बेटी टूटी हुई सड़क पर फिसलकर गिरी तो नाराज होकर शख्स पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया लगाकर लेट गया। भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्षद, विधायक और मंत्रियों से सड़कों गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नक्की घाट के आसपास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों से लेकर गलियों तक सब जलमग्न है। वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर और हरदोई में बाढ़ ने तबाही मचाई। हालात काबू में लाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी सरकार ग्राउंड पर एक्टिव है। सीएम योगी ने आदेश दिया तो मंत्री भी अपने अपने जिले पहुंच गए। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ राहत किट प्रभावित लोगों में बांटा, तो कानपुर में भी प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया। सीएम योगी ने साफ आदेश दिए हैं कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीम 11 बाढ़ पीड़ितों की मदद में तो जुटी ही है, खुद सीएम भी हालातों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे उत्तर प्रदेश में जल प्रलय ने इस वक्त कोहराम मचा रखा है। कई जिले ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है और खुद भी वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश के समय सड़कों पर गड्ढा और गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके कारण सड़क हादसे आम बात हैं। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कानपुर में शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बेटी टूटी हुई सड़क पर फिसलकर गिरी तो नाराज होकर शख्स पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया लगाकर लेट गया। भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्षद, विधायक और मंत्रियों से सड़कों गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नक्की घाट के आसपास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों से लेकर गलियों तक सब जलमग्न है। वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर और हरदोई में बाढ़ ने तबाही मचाई। हालात काबू में लाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी सरकार ग्राउंड पर एक्टिव है। सीएम योगी ने आदेश दिया तो मंत्री भी अपने अपने जिले पहुंच गए। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ राहत किट प्रभावित लोगों में बांटा, तो कानपुर में भी प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया।
सीएम योगी ने साफ आदेश दिए हैं कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीम 11 बाढ़ पीड़ितों की मदद में तो जुटी ही है, खुद सीएम भी हालातों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे उत्तर प्रदेश में जल प्रलय ने इस वक्त कोहराम मचा रखा है। कई जिले ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है और खुद भी वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश के समय सड़कों पर गड्ढा और गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके कारण सड़क हादसे आम बात है। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कानपुर में शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बेटी टूटी हुई सड़क पर फिसलकर गिरी तो नाराज होकर शख्स पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया लगाकर लेट गया। भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्षद, विधायक और मंत्रियों से सड़कों गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नक्की घाट के आसपास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों से लेकर गलियों तक सब जलमग्न है। वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर और हरदोई में बाढ़ ने तबाही मचाई। हालात काबू में लाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी सरकार ग्राउंड पर एक्टिव है। सीएम योगी ने आदेश दिया तो मंत्री भी अपने अपने जिले पहुंच गए। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ राहत किट प्रभावित लोगों में बांटा, तो कानपुर में भी प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया। सीएम योगी ने साफ आदेश दिए हैं कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीम 11 बाढ़ पीड़ितों की मदद में तो जुटी ही है, खुद सीएम भी हालातों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे उत्तर प्रदेश में जल प्रलय ने इस वक्त कोहराम मचा रखा है। कई जिले ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है और खुद भी वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी भर गया है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बारिश के समय सड़कों पर गड्ढा और गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके कारण सड़क हादसे आम बात है। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कानपुर में शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बेटी टूटी हुई सड़क पर फिसलकर गिरी तो नाराज होकर शख्स पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया लगाकर लेट गया। भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्षद, विधायक और मंत्रियों से सड़कों गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। वाराणसी में गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नक्की घाट के आसपास रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। घरों से लेकर गलियों तक सब जलमग्न है। वाराणसी के अलावा उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर और हरदोई में बाढ़ ने तबाही मचाई। हालात काबू में लाने के लिए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अब न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी सरकार ग्राउंड पर एक्टिव है।
सीएम योगी ने आदेश दिया तो मंत्री भी अपने अपने जिले पहुंच गए। बलिया में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ राहत किट प्रभावित लोगों में बांटा, तो कानपुर में भी प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। फतेहपुर के प्रभारी मंत्री अजित पाल सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया। सीएम योगी ने साफ आदेश दिए हैं कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद टीम 11 बाढ़ पीड़ितों की मदद में तो जुटी ही है, खुद सीएम भी हालातों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।